चलो भाई, नमस्कार दोस्तों। आज हम सीरीज खत्म कर देंगे। ठीक है। तो क्योंकि खतरनाक पैटर्न तो खत्म हो ही चुके थे, फिर भी मैं कुछ और पैटर्न भी करा देता हूँ। ठीक है। तो आज हम खत्म कर देंगे नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, मार्कर लेके आओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, मार्कर, आ जाओ भाई। देखो, सिंपल सा फंडा है। जब हमने देखा कि सीरीज घट रही है लेकिन यहां बढ़ रही है, तो कंबाइन सीरीज की तरफ हम सोचेंगे। यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। अब जब हमने यहां से यहां देखा, तो बच्चे 14 और 9 कितने हो गए? 14 और 9 23। तो यानी कि 23 कम हुए हैं। ठीक है। और इसमें भी हम 23 कम करके देख लेते हैं। बढ़ रहे हैं तो बढ़ा के देख लेते हैं। तो 23 बढ़ा देते हैं। बढ़ रहे हैं तो 23 बढ़ा देते हैं। तो 23 बढ़ा देते हैं तो 160 बन जाएगा। और फिर उसमें 23 बढ़ा देते हैं तो 183 बन जाएगा। यानी कि 160 इज द राइट आंसर। 160 सही जवाब है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो। चलो जल्दी से करो। करो भाई, करो। ठीक है। बिल्स गौतम, ऑनलाइन स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूँ। बोतल में पानी दे दो भाई, एक गिलास से कुछ ना हो मेरा। देखो, सिंपल सा फंडा है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? +38 का। ठीक है। यहां से यहां डिफरेंस देखा बच्चे, 38 का डिफरेंस दिखा, 38 दिखा। फिर यहां जो डिफरेंस दिखा वो 63 का दिखा। 9 और 3 12, 6 4 10 और 1 11। ठीक है। फिर यहां से यहां फिर 38 का डिफरेंस दिखा। देखो, एक बार 38, एक बार 63, एक बार 38 तो एक बार 63 का डिफरेंस होगा। 63 का डिफरेंस होगा। तो ये 3 हो जाएगा, 6 और 5 11। ठीक है, 2 और 1 3, 313 बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर 38 का डिफरेंस है, फिर 63 का डिफरेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से 313 इज द राइट आंसर। 313 सही जवाब है। ठीक है, बंद कर दो इसको। ठीक है। चलो, डन। नेक्स्ट देखो बच्चे। क्लियर हो गया भाई? सी सी सब जवाब भी दे रहे हैं, सी। चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन को तो देखते ही हो गया होगा, है भाई? ये तो देखते ही हो गया होगा। 4 का क्यूब +4, 3 का क्यूब +3, 2 का क्यूब +2, 1 का क्यूब +1, 0 का क्यूब +0। तो यहाँ 5 का क्यूब +5 बनेगा। यानी कि पैटर्न क्या है? x³ + x। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर दिया। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड करना भी आ सकता है। जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस करना भी आ सकता है। जिस नंबर का क्यूब किया उसी का स्क्वायर करना भी ऐड आ सकता है। जिस नंबर का क्यूब किया उसका स्क्वायर भी माइनस आ सकता है। तो 130 इज द राइट आंसर। बहुत बार पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है। तो x³ + x, x³ - x, ये सब याद रखना। ठीक है। चलो, डन है भाई। नेक्स्ट देखो। आ जाओ।
देखो भाई, देखो नितेश, वो डिपेंड करता है कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, ठीक है। तो किसी बच्चे को सिलेक्शन में कितना टाइम लगता है वो उसके स्कूलिंग में, उसके कॉलेज पे, उसके एजुकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। किसी का अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेशन होती है तो उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग मिलती है, उसका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग मिलता है, सीबीएसई से बड़ा अच्छा इंग्लिश मीडियम से बड़ा है, ठीक है। तो किसी बच्चे का मैथ्स बड़ा वीक होता है, ठीक है। तो किसको कितने साल लगते हैं तैयारी में वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे की एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना कैसा है, ठीक है। चलो यहाँ देखो बच्चे, जब हम 7, 10, 22, 49 और 97 को देख रहे हैं तो मैंने यहाँ देखा 3 का डिफरेंस, मैंने यहाँ देखा 12 का डिफरेंस, मैंने यहाँ देखा 27 का डिफरेंस, ठीक है। मैंने यहाँ देखा जो कि एक सेकेंड, यहाँ से 9 और 8 17, ठीक है, 8 में से 48 का डिफरेंस। जब आप यहाँ देखोगे तो 9 का डिफरेंस, फिर आप देखोगे 15 का डिफरेंस, फिर आप देखोगे 21 का डिफरेंस। अब आप जब देखोगे तो 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 का डिफरेंस होगा, 27 का डिफरेंस। अब 27 का जब डिफरेंस होगा तो 27 देखो, 8 और 7 15, 4 और 6 और 1 7, 75 का डिफरेंस आएगा, 75 का डिफरेंस आएगा। तो 7 और 5 12, 1, 9 और 7 16 और 1 17, 172, 172 इज द राइट आंसर। डिफरेंस का डिफरेंस बहुत चल रहा है आजकल, डिफरेंस का डिफरेंस बहुत चल रहा है, ठीक है, डन, ठीक है। अभिषेक शर्मा 2023 के ही सवाल करा रहा हूँ ये, और जो आपके प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें भी 2023 के ही सवाल मिलेंगे, 2023, 2022, 2022-23 के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट, जल्दी से सोल्व करो। देखो जल्दी, देखो पैटर्न वही चल रहे हैं, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिफरेंस, लेकिन जो आप लेटेस्ट पैटर्न ये 2023 के सवालों में बदलाव देखने को मिल रहा है वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि एक लेवल डिफरेंस करने के बाद पैटर्न पुराने चल रहे हैं, शुरू में पैटर्न नहीं लग रहा, एक लेवल डिफरेंस करने के बाद। जैसे इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 10 का, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 26 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 47 97 है ना, 50 का। इन दोनों में डिफरेंस। अब ये देखो, ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये क्या है? 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, 82, ठीक है। तो यहां डिफरेंस कितने का आएगा? 3 5 7 9, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का 121 प्लस 1 122, 122 ऐड करेंगे, 122 ऐड करेंगे, 122 ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 1 7 और 2 9 और 1 10, 301 इज द राइट आंसर। अब ये ओड नंबर का स्क्वायर प्लस 1, सिंपल सीरीज भी चल सकती थी। अब देखो क्या क्या आ सकता था, 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर आ सकता था, ठीक है। इवन का आ सकता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ओड का आ सकता था, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। प्लस 1 आ सकता था, माइनस 1 आ सकता था, प्लस 2 आ सकता था, माइनस 2 आ सकता था, प्लस 3 आ सकता था, माइनस 3 आ सकता था,
ये सब पैटर्न आ सकते थे। ठीक है, ये सारे पैटर्न आ सकते थे। क्लियर? डन भाई, आगे चलो, नेक्स्ट करो जल्दी से। करो भाई। चलो यहाँ देखो, 16, 18, 27, 55, 120 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ देखो अब डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 9 का। डिफरेंस कितने का? 28 का। और डिफरेंस कितने का है? अब देखो यहां अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। 100% ये 4 का क्यूब प्लस 1 ही होगा, मतलब 65 का ही डिफरेंस है। देख लो, तो ये 5 का क्यूब प्लस 1 126 होगा। 5 का क्यूब प्लस 1 126 आंसर होगा। ये 6, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 246 इज द राइट आंसर। 240 सही जवाब है, 246 सही जवाब है। अब पिछला क्वेश्चन आपने देखा, स्क्वायर प्लस 1 था। चाहे स्क्वायर वो ओड की सीरीज चल रही हो, चाहे वो इवन की सीरीज चल रही हो, चाहे वो सिंपल सीरीज चल रही हो। ये क्यूब प्लस 1 है। क्यूब में सिंपल सीरीज आ सकता है, तो ओड की सीरीज भी चल सकती है, इवन की सीरीज भी चल सकती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। हम्म, देखो जंप ज्यादा है, जंप ज्यादा है।
यार देखो एकदम से जंप हो गया भाई, जंप ज्यादा है, जंप ज्यादा है तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है, बहुत है इतना टाइम तो। इंटू 1 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 5, इंटू 5 प्लस 6। एक से मल्टीप्लाई दो ऐड किया, दो से मल्टीप्लाई तीन ऐड किया, तीन से मल्टीप्लाई चार ऐड किया, चार से मल्टीप्लाई पांच ऐड किया, पांच से मल्टीप्लाई छह ऐड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यानी कि पैटर्न क्या है, इनटू एक्स, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर माइनस भी कर सकते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वाला नंबर भी माइनस कर सकते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर भी माइनस कर सकते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। ये चारों पैटर्न बन सकते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से सोल्व करो। करो भाई, करो करो करो। जल्दी करो। देखो 12 दूनी 24 माइनस 4, 20 दूनी 40 माइनस 8, 32 दूनी 64, 64 माइनस फिर 8 ही हुआ। अब 56 दूनी नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई का तो नहीं है, मल्टीप्लाई का नहीं है तो आप क्या करो, डिफरेंस का देखो। ठीक है, यहां 8 का डिफरेंस, यहां कितने का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, यहां फिर 24 का डिफरेंस। ठीक है, 24 का डिफरेंस, यहां फिर से 4 और 44 का डिफरेंस, 6 4 10, नहीं 44 क्यों, 24 का, 6 4 10, 5 2 7 1 8। अब देखो 8 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 24 का, फिर 24 का, सेम कैसे आया। अब आगे अगर हम चले तो ऑब्वियसली बात है 4 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 0 का डिफरेंस। अब ये सेम कैसे आ गया, सेम अगर आप देखोगे 8 12 24 24। ठीक है, तो डिफरेंस से डिफरेंस तो नहीं हो रहा, डिफरेंस से डिफरेंस नहीं हो रहा, तो 8 12 24 24 कैसे आ सकता है, किसी एक वेरिएबल से क्या ऐसा आ सकता है कि किसी एक वेरिएबल से हो रहा हो। ठीक है, एक वेरिएबल से। अब 8 12 24 24, अब ये 7 इंटू 1 प्लस 1 है, और 7 इंटू 2 माइनस 2 है, 7 इंटू 3 प्लस 3 है, 7 इंटू 4 माइनस 4 है। देखो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, 7 7 7 7, एक बार इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि अब प्लस होगा। 7 इंटू 5, 7 5 35 प्लस 5
40, 40 और ऐड करना 120 आ जाएगा। बहुत बढ़िया पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया पैटर्न। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक चाय पी लेते हैं। चालू करूं? नेक्स्ट देखो भाई, करो जल्दी से। आपके अपने क्वेश्चंस टफ हैं एज कंपेयर टू पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। प्रमोद कुमार पांडे। चलो तो भाई, मेरे अपने क्वेश्चन टफ है ना। देखो, मैंने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यू के बेस्ड पे बनाए हैं या पीवाईक्यू ही लिए हैं। ऐसा होता है बच्चे, देखो जैसे सीरीज में आप क्या करते हो, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, मान लो 2023 के सवाल उठाए, फॉर एग्जांपल 2023 में सीरीज में 400 सवाल आए, ठीक है। उनमें से 300 सवाल ऐसे होंगे जो हर किसी से हो जाएंगे, 50 ऐसे होंगे जो बहुत ही कम होंगे, किसी से हो गए किसी से नहीं हो गए, पर फिर भी हो जाएंगे। लेकिन 50 ऐसे होंगे जिनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही। तो आप क्या करते हो, 400 जब सवाल सोल्व करते हो, जब आपसे 350 बन जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये भी बन गया, 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 बन रहे हैं सारे प्रीवियस। लेकिन वो 50 भी ज्यादा बोल दिए, 20-30 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत दिमाग लगाए। अब वो अलग से निकाल करके मैं रखता हूं, प्लस उनके बेस्ड पे क्वेश्चन और बनाता हूं। तो इस तरीके से कंटेंट बनता है। दूसरा, मेरा ध्यान इन क्वेश्चन से ज्यादा पता किस चीज पे रहता है, इन पैटर्न्स पे, कि भाई ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कम से कम प्रीवियस ईयर में, अगर मैं पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में बात करूं तो 150 से 200 बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ चुका। 150 से 200 बार कह रहा हूं। कभी डिफरेंस के अंदर आ चुका, कभी कैसे भी आ गया, इंटू 1+2, इंटू 2+3, इंटू 3+4, इंटू 4+5, इंटू 5+6, कभी 2 से शुरू कर दिया, कभी 3 से शुरू कर दिया। लेकिन 150 बार में मैं ये चारों बोल रहा हूं। भाई प्लस हो सकता है तो माइनस भी आ सकता है, नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी आ सकता है। मेन मुद्दा ये है, एग्जामिनर भी इसके बेस पे क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन नहीं बनाता। एग्जामिनर के माइंड में ये होता है, जिसके बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये क्या आ गया, ये पता नहीं क्या आ गया। तो इसलिए मैं हमेशा पैटर्न पे जोर देता हूं कि पैटर्न करो, पैटर्न करो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 0836 को देखते ही आपके माइंड में क्या आया, 0836 क्वेश्चन मार्क 200, 360, 588, ठीक है। अब 0836 का एक चीज तो समझ में आ रहा है, इसका और इसका, ठीक है। इनका क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 है, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 4 है। लेकिन ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, 9 चौक 36 होता है, ये अप्लाई हो रहा है, ये 2 ये 3, तो ऑब्वियसली ये 1 का स्क्वायर इंटू 0 होगा। हाँ, ये भी अप्लाई हो रहा है। अब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0 0, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36। अब ये आगे भी देखेंगे, आगे देखो 1 2 3, चलो ये 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर इंटू ये 0 2 4 6 बनेगा। तो ये और देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25,
इंटू 8 25 8 200 बनते हैं। हाँ बिल्कुल बन गया। तो ये 6 का स्क्वायर इंटू 10, ये 7 का स्क्वायर इंटू 12, ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, 16 6 4 में 96 इज द राइट आंसर। 96 सही जवाब है, 96 सही जवाब है। क्लियर है? डेटा सफिशिएंसी की पीडीएफ भेज दो। डेटा सफिशिएंसी अपलोड कर दी ना, आज ही की है डेटा सफिशिएंसी, हो गई भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट करो जल्दी से करो। करो करो जल्दी करो। करो। देखो इनको देखने से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। 17 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 5 पहली डिजिट तो वही है जो सेम है, पहली डिजिट तो वही है जो सेम यूज हुई है, तो पहली डिजिट तो वही होगी सेम। 5 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 3। 53 इज द राइट आंसर। 53 सही जवाब है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, है ना प्रीवियस ईयर। चलो डन करो भाई जल्दी से अगला। करो रे करो करो। ये पॉइंट में ऑप्शन देखने से कुछ दिमाग में आया। पॉइंट में ऑप्शन देखने से कुछ दिमाग में आया। भाई ये डबल के नजदीक है, 6 दूनी 12, लेकिन 6 दूनी 12 है तो अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 2.5 15 होता है। बिल्कुल। इसको भी 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 इंटू 2 37.5 होता है, मतलब जीरो की वजह से जीरो हट गया। तो इसको भी अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो बात बन जाएगी। हो गया। तो 9375 को 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। 5 दूनी 7, 5 दूनी 10, 7.5 रहेगा, 2 ऑप्शन गए, ये आएगा। चलो डन। नेक्स्ट करो भाई जल्दी से। करो करो करो। देखो प्रीवियस है ना, 17 22 11 आधा हो गया, 16 8 आधा हो गया। हो गया क्वेश्चन। +5 इंटू 0.5 इंटू हाफ कर लो, मतलब +5 इंटू हाफ +5 इंटू हाफ, तो 13 का आधा 6.5, 6.5 इज द राइट आंसर। 6.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखो।
ऑफलाइन आना है सर, देखो ऑफलाइन आना है तो एक बार आप लोग रैंकस गुरुकुल कैंपस में जरूर सोचना। देखो तीन चीजें हमारे में, एक तो आपको पता ही है रैंकस गुरुकुल ऑनलाइन जो चल ही रहा है, जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ ही रहे हो। एक है रैंकस गुरुकुल ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन की क्लास चलती है मुखर्जी नगर में, ठीक है। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ कोचिंग होती है, कोचिंग होती है। कोचिंग में बच्चा 30-40 हज़ार रुपए की कोचिंग लेता है और हर महीने 8-9 हज़ार रुपए पीजी के देता है और एक साल तक रहता है, मतलब 1.5-2 लाख रुपए खर्च करता है, ठीक है। एक है हमारा रैंकस गुरुकुल कैंपस, रैंकस गुरुकुल कैंपस। कैंपस अब शुरू हुआ है। कैंपस में क्या है, कैंपस में क्या मिलेगा आपको, आपको कैंपस में मिलेगी कोचिंग, वो भी ऑफलाइन, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल। कैंपस में आपको मिलेंगे 12 घंटे के लिए डाउट टीचर हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, फुल डे। कैंपस में आपको मिलेगा गाइडेंस, कैंपस में आपको मिलेगा शेड्यूल, सुबह 6 बजे से लेकर कर रात 12 बजे तक का शेड्यूल बना दिया जाएगा। कैंपस में आपको मिलेगा माहौल, एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही मिलेंगे, लिमिटेड सीट है इसमें। कैंपस में आपको मिलेगा, आरजी कैंपस में क्या क्या मिलने वाला है, कैंपस में आपको एक ही जगह पे लाइब्रेरी, खाना, सोना, रहना, सब कुछ। कैंपस में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, ये सब आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन कैंपस में लिमिटेड सीट है, ठीक है। रैंकस गुरुकुल कैंपस में लिमिटेड सीट है, ठीक है। ये 2 बैच हम चलाएंगे इसमें, एक फाउंडेशन बैच, एक सिलेक्शन बैच। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, उनको कोचिंग दी जाएगी 4.5 घंटे की और 8.5 घंटे सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। और सिलेक्शन बैच उनके लिए जिन्होंने कोचिंग ले ली, उनको 12.5 घंटे सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं लाइब्रेरी, वहीं क्लास, वहीं कोचिंग, वहीं सब कुछ। यानी कि कैंपस में आपको मिलेगा गारंटेड सिलेक्शन, जो कि मिला भी है। प्रशांत सोलंकी सर रैंकस गुरुकुल में रह करके सिलेक्शन लिए हैं, आदित्य रंजन सर रैंकस गुरुकुल में 2018 में रह करके इंस्पेक्टर बने हैं, और ऐसे बहुत सारे। 2018 में मैं 42 स्टूडेंट को लेकर के आया था, पहला बैच लेके आया था, और 42 में से 40 सिलेक्शन थे। फिर 86 लेकर के आया था और उसमें से 83 सिलेक्शन थे। फिर धीरे धीरे 120, अब 400 बच्चों को रखेंगे और उसमें से 400 का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करें, जिसमें मतलब पढ़ने का जज्बा है, सिर्फ वही कांटेक्ट करें भाई। ना पढ़ने वाले प्लीज कैंपस में ना आए, क्योंकि हम आपको बाहर निकाल देंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो, ठीक है। सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हमें चाहिए, हम आपको माहौल देंगे। इन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे हम बात करते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये कि कैंपस में आपको ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी, बहुत बेहतरीन टीचर आपको मिलेंगे। हम जो है सैटरडे संडे हम आया करेंगे, लेकिन पूरा मैथ स्पेशल मिलेगा आपको, रीजनिंग स्पेशल मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल मिलेगा, जीएस स्पेशल मिलेगा, ठीक है। हमारी ही बुक्स वहाँ मिलेंगे आपको, हमारी ही सीट वहाँ पर मिलेंगे, हमारा ही कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जो रीजनिंग स्पेशल जो टीचर पढ़ाएंगे वो बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। मैथ स्पेशल टीचर धर्मेंद्र सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है, बहुत तरीके से, ठीक। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की जरूरत है कैंपस में सिलेक्शन की। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का मतलब है हम भी एक्सपीरियंस हैं और हमारे साथी भी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमारे साथी आपको मिलेंगे भाई। हम एक्सपीरियंस हैं तो हमारे साथी भी तो एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां पढ़ाएगा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको। यहाँ देखो, जल्दी से बताओ। देखो भाई, यहां अगर मैं बात करूं तो +4 हुआ, अगर मैं यहां बात करूं तो +11 हुआ, यहां अगर मैं बात करूं तो +30 हुआ, यहां अगर मैं बात करूं तो 7,
67 हुआ। अब 4 और 11 को अगर आप देखोगे तो 4 और 11 में कितने का ऐड है? 7 का ऐड है, या 19 का ऐड है, या 27 का ऐड है, 27 का, 37 का, 37 का ऐड है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखेंगे क्या होगा। यहां देखो 12 का ऐड है, यहां देखो 18 का ऐड है। अब 12 और 6 18, 18 और 6 24 का मिलेगा। 24 का तब मिलेगा जब आप 61 का डिफरेंस बनाओगे। भाई 37 और 24 61, भाई पहले 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24, 37 और 24 61। अब 61 का कब होगा? जब आप 67 और 61, 6 6 12 126 का, 128 का डिफरेंस लेके आओगे। ठीक है, 128 का कब होगा? 9 और 8 17, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 267 इज द राइट आंसर। 267 सही जवाब है, 267 सही जवाब है। क्लियर है? डन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये अच्छे सवाल मिले इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम के लेकर के आया हूँ, चाहे वो भले ही CHSL के हों, चाहे वो CGL के हों, चाहे वो भले ही अच्छे सवाल दिखे तो आपके लिए छाट करके लेके आया हूँ। CPO के भी हैं, MTS के भी हैं, अच्छे अच्छे जो सवाल हैं। अब देखो यहाँ बढ़ करके घट रहा है। एक तो ये है कि 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 और 2 कम हुआ है, सॉरी इसमें कम हुआ है, ये 7 ठीक है, और 17 कम हुआ है। पहले आपको 5 ऐड हुआ, फिर 17 माइनस हुआ, फिर क्या पता कितना होगा, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे। अब देखो जब जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाता है तब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, डाउट बन जाता है कि भाई आगे क्या देखेंगे। अब 5 का पता है, 17 का पता है, अब अगला क्या होगा? अगला हमें इस चीज का पता है, 53 का। अब इसके लिए हमें यह देखना होगा कि भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12 का। भले ही ये कम हुआ हो, एक ऐड हुआ है, एक माइनस हुआ है, तो एक ऐड कर देंगे, लेकिन इनमें भी हम 12 का ऐड करके देखते हैं। 12 जब ऐड करेंगे भाई इसमें और इसमें, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अगर हमने 12 ऐड किया है तो फिर से हम 12 अगर ऐड करेंगे तो 17 और 12 29 हो गया, प्लस 29 हो गया। अब 45 और 29 ऐड करेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो एक प्लस करेंगे, 9 और 5 14, ठीक है, 4 हुआ, 4 2 6 1 7, 74 इज द राइट आंसर। 74 सही जवाब है, 74 सही जवाब है। कोई दिक्कत? डन, क्लियर। रोशनी कुमारी पहले वाली वीडियोस देखो एक बार, पहले वाली वीडियोस देखो तब जाकर के बात बनेगी। इससे पहले ये तो कर लोगे, एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा, ये भी कर लोगे। एक सेकेंड, कहाँ गया? अरे मेरा सवाल कहाँ गया? ये रहा। करो। गर्ल्स भी रह सकती हैं क्या कैंपस में? हाँ, गर्ल्स कैंपस अलग है, बॉयज कैंपस अलग है। ठीक है, ठीक है। कैंपस ये जो है वो सोनीपत में है, ठीक है, रैंकस गुरुकुल कैंपस। यहाँ देखो, अभी ये आधे के नजदीक है, आधे के नजदीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो ऐसा पैटर्न मैंने मल्टीप्लाई में तो बहुत करा है,
डिवाइड बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई में तो बहुत करा है, सेम ऐसे ही डिवाइड बाय 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2 तो बहुत हुआ है, लेकिन डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कम आया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठा करके लेके आया हूँ। तो डिवाइड बाय 2 प्लस 2, ठीक है, 314 का हाफ कर दो, ठीक है, 314 का हाफ करोगे 15 दूनी 30, एक साथ 157 प्लस 2 कर दो 159 इज द राइट आंसर। डिवाइड बाय 2 प्लस 2, 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 ठीक है, डन। डिवाइड बाय 2 प्लस 2, कोई दिक्कत? डन है। नेक्स्ट देखो, देखो बढ़ करके घट रहा है, तो कई बार आप 67 से 83, 83 से 71 ढूंढोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आप जंप करके चलना, मिक्स्ड सीरीज, इससे ये और इससे ये गया 4, इससे गया 9, इससे ये और इससे ये। जब आप इससे ये जाओगे तो आप गए 8, 7 और 1 8, और इससे ये जाओगे तो आप गए 27। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली अब 4 का स्क्वायर आएगा, मतलब 16 का डिफरेंस आएगा। अब ये ऐड हो रहा है तो प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि 96 इज द राइट आंसर। अगर मान लो इससे पूछता, एक और क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो ऊपर वाली जो सीरीज चल रही है वो क्यूब में चल रही है, तो वो 2 3 4 का क्यूब ऐड हो जाता, एक और क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो 96 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला सवाल देखो जल्दी से। करो। 23 से 28 से 280 एकदम से जंप कर गया। 23 से 28 तो +5 दिख रहा है, और 28 से 280 इंटू 10 दिख रहा है, यानी कि +5 इंटू 10 +15 इंटू 20, यानी कि +25 होगा। अब देखो एक प्लस हो रहा है, एक मल्टीप्लाई, एक प्लस एक मल्टीप्लाई, लेकिन सीरीज क्या चल रही है 5 10 15 20 25। ये प्लस था, ये मल्टीप्लाई था, ये प्लस था, ये मल्टीप्लाई था, तो अब प्लस होगा। तो 500 नहीं, 5900 प्लस 25 होगा, यानी कि 5900 प्लस 25, 5925 इज द राइट आंसर। क्लियर? डन। चलो, फीस कितना है उस नंबर पे कांटेक्ट करके देख लो। देखो यार, ऑब्वियसली बात है, आप समझो मुखर्जी नगर में पीजी मिलते हैं आपके 8-9 हजार रुपए में, तो ठीक है, ठीक है, इतने में तो मुखर्जी नगर। अगला क्वेश्चन देता हूं एक बार। चलो भाई, यहाँ देखो, करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या था? 1 24 58 करो भाई, 1 24 58।
ये कर दिया क्या मैंने? एक सेकेंड, ये तो मैंने स्किप करके आगे बढ़ गया था। ये तो आसान था ही। 624 ये था। 12458 वाला तो कुछ नहीं था, डिफरेंस से ही हो जाएगा। वो तो आसान था इसलिए स्किप करके, डिफरेंस से हो जाएगा वो तो। 624 60 120 210 आसान है, बहुत आसान है, देखते ही हो गया होगा। 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7, एक्स क्यूब -x है। तो 343 -7 336 is the right answer. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, करो जल्दी से। प्राइम नंबर का है इसलिए मैं प्राइम नंबर का उठा लाया, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज बहुत आ रही है कि ये 11 का डिफरेंस है, ये ऐड हुआ है 11, ये ध्यान रखना, ये माइनस हुआ है 7, ये ऐड हुआ है 5, ये माइनस हुआ है 3, ये ऐड हुआ है 2, ठीक है, 84 2 86, 86 इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई। देखो +4 हुआ, +8 हुआ, -6 हुआ भाई, 4 8। अब एक बात सुन लो भाई, देखो दो लॉजिक है, 4 ऐड हुआ 8 ऐड हुआ। अब दो लॉजिक है, एक तो 4 का डबल 8 बन रहा हो, एक 4 में 4 ऐड हुआ हो। अब आप कहोगे फर्क क्या है? भाई फर्क है, 4 में 4 ऐड करना तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 में 4 ऐड करना 10 माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 4 से 4, 6 से 4 ऐड करके 10 माइनस हो सकता है, ये एक लॉजिक बन सकता है, याद रखना। दूसरा ये बन सकता है कि 4 का डबल 8 तो 6 का डबल 12, मतलब 6 में 6 ही ऐड करना। दो लॉजिक बन सकते हैं, 4 में 4 ही ऐड करके 8 बनाओ तो 6 में 6 ही ऐड करके 12 बन जाए, या फिर एक लॉजिक है 4 में 4 ऐड करके 8 बनाओ तो 6 में भी 4 सेम नंबर मतलब ऐड करके 10 बन जाए। मतलब 12 का भी लॉजिक बन सकता है और 10 का भी लॉजिक बन सकता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये कम हो रहा है तो कम करेंगे। अब हम 12 कम करके देखेंगे, 12 कम करके देखेंगे तो 80 बना, लॉजिक नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली 10 कम हो रहा है यानी कि 82। दोनों ऑप्शन में होते तो हम क्लेम करते क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन में होते तो हम क्लेम करते क्वेश्चन में। ये मत सोचना बच्चे कि एमटीएस का सवाल है हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं एमटीएस से, सीएचएसएल से, सीजीएल से, सीपीओ से, बाकी एनटीपीसी से और बाकी सारे एग्जाम से अच्छे जो पैटर्न लग रहे हैं मुझे वो लेकर के आया और मेरे खुद के क्वेश्चन में करा ही रहा हूं, खुद के सवाल भी और अच्छे लेवल के भी, दोनों चीजें मैं आपको करा रहा हूं, दोनों चीजें करा रहा हूं, ठीक है, डन। चलो अगला सवाल देखो भाई, सीपीओ भी, सीजीएल भी, सीएचएसएल भी, अच्छे भी और मेरे खुद के सवाल भी, ठीक है, करो। पिछला फिर से बताएं, कौन सा, कौन सा फिर से बताऊं? ये वाला या इससे पिछला? ये वाला, ये तो प्राइम नंबर थे बच्चे, प्राइम नंबर थे, ये प्राइम नंबर था, ठीक है, करो भाई। देखो ये तो बड़ा नजदीक दिख रहा है, -8 ही हो रहा है, तो इंटू 9 हो रहा है, इंटू 9 -8 इंटू 7
-6 इंटू 7, 7 एकम 7 थे 49, यानी कि 8197 इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? क्लियर? डन? कर लोगे ना? तो भाई इस तरीके से मैंने आपके सीरीज के जो है पहले पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 क्लास प्रोवाइड कर दी, वो भी देख लेना, ठीक है। और मैंने 3 क्लास आपको लाइव भी प्रोवाइड कर दी, ये भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्रैक्टिस शीट में बहुत अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस शीट में ढंग से अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस शीट में आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि अभी भी तो मेरे से सॉल्यूशन ही सीख रहे हो ना, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अच्छे से तैयारी करते रहो। टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।